नमस्ते जोहार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर उदित इलाइट क्लासेस पर। जो आज का जो हमारा क्लास है वो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1949। आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। CNT एक्ट के बारे में आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे, और उसके बारे में जो है झारखंड के भूमि संबंधित कानून के बारे में इसमें दिया गया है, उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। और उससे पहले भूमि संबंधित जो नियम हैं उसको देखेंगे, ठीक है। भूमि संबंधित जो नियम सब बने हैं उसको पहले देखेंगे, फिर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, झारखंड के भूमि संबंधित कानून। जो ये हमारा जो ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 का जो टॉपिक जो है उसको हमने समझने के लिए ये शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, ठीक है, ताकि आप लोग जल्द मतलब समझ जाएं, ज़्यादा ठीक है। जैसे कि अंग्रेज झारखंड में 75, ठीक है, 17 थे। और कहाँ से? सिंहभूम। तो अब ये आ तो गए, ठीक है। अब ये चीज़ के लिए अब हम लोग इसको डीपली अब जानेंगे। ये तो एक आप लोगों को समझने के लिए है, बट इसको होता है से अब हम समझेंगे। जो है अंग्रेज जो है वो 1765 में हुआ था। कहाँ से? सिंहभूम से, ठीक है, सिंहभूम से हुआ था। उस समय जो झारखंड का आधा भाग वो बंगाल के अधीन था, ठीक है। 1765 में झारखंड में जो है मालगुजारी की व्यवस्था जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा की गई। कब? 1765 ईस्वी में मालगुजारी की जो व्यवस्था है वो झारखंड के अंग्रेज़ों के द्वारा 1765 में शुरू कर दिया गया। और इसके बाद 1793 ईस्वी में झारखंड के क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था लागू किया गया। देखिए 1793 में झारखंड में अस्थाई, और किनके द्वारा लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, इनके द्वारा बंदोबस्त वो लागू किया गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं 1824 में पहली बार रैयत भूमि की परिभाषा किया गया। अब वो परिभाषा क्या किया गया है? अब यहाँ पर है 1824 में पहली बार रैयत भूमि को परिभाषित किया गया। कहाँ से परिभाषित किया गया? संथाल परगना से किया गया। कब? 1824, ठीक है। 8 में अगर इसको हम लोग लिखना चाहते हैं तो 1824 में पहली बार रैयत भूमि को परिभाषित किया गया। इसकी शुरुआत संथाल परगना से की गई। इसकी शुरुआत संथाल परगना से की गई, जो 24 में अंग्रेज़ों ने दामिन ए कोहन घोषित किया गया। मैं लिख देता हूँ। अंग्रेज़ों ने क्या घोषित किया? ये कोहन घोषित किया, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग आते हैं 1862 में राम लखन लखनदास हल्का ने भुइहारी भूमि या जमीन, ठीक है, और माझियस भूमि को चिन्हित किया, जो 1869, ठीक है, 1869 तक चला। भूमि जिसको क्या मतलब उसको चिन्हित वो चीज़ चला, जो कि ये प्लॉट हो गया, ठीक है। अब इसको वो चिन्हित करते जा रहा है। तो वो चिन्हित कब तक किया? 1869, 1868 तक, 69, ठीक है।
इसके बाद 1869 में, ठीक है, 1869 में 1869 में रखलदास हल का 2482 गांवों की भुइयारी जो है सर्वेक्षण कराई गई, मतलब कि उसका वो निरीक्षण या चिन्हित कर लिए। ठीक है, 1869 के बाद कई भूमि बंदोबस्त संरक्षण कराया गया, जिसमें जैसे कि जो है 1869 के बाद 1869 की भूमि बंदोबस्ती संरक्षण कराए गए, जिसमें पहला ट्यूब संरक्षण, थोक व्यवस्था संरक्षण, कंट्रोल्ड संरक्षण, ठीक है, ये चीज़ें संरक्षण ये चीज़ कराया गया। इसके बाद आगे हम लोग फिर देखते हैं। इसके बाद फिर आगे जो है 1869 में ही जो है कि उसमें छोटा नागपुर भूमि दृष्ट लगाया गया, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि लगान संबंधित व्यवस्था का निपटारा, ठीक है, निष्पादन नहीं, निपटारा कौन करेगा? जिला कलेक्टर करेगा, जिला कलेक्टर के द्वारा ही किया जाएगा। ये समझने के लिए हो गया है। इसके बाद 1879 पहली बार कास्तकासी प्रक्रिया अधिनियम लागू, ठीक है। 1879 में रांची के चुटिया खंड में पहली बार, कहाँ? रांची के चुटिया खंड में पहली बार छोटा नागपुर कास्तकासी अधिनियम लगाया गया। कहाँ? जो झारखंड का जो कैपिटल है रांची, वो मेरा भी होम टाउन है, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे पहले जो चुटिया है, चुटिया खंड, वहाँ पर क्या लगाया गया? कास्तकासी अधिनियम का प्रक्रिया, ठीक है, शुरू किया गया। इसके बाद अंग्रेज जो है वो भुइयारी के खूट कटीदार व्यवस्था को हटा रहे थे, ठीक है। खूट कटीदार व्यवस्था को हटा रहे थे, कौन? अंग्रेज। इसके बाद 1902 में ब्रिटिश सरकार के तकनीकी छोटा नागपुर कमिश्नर फॉरेवर्स के सिफारिश पर, ठीक है, फॉरेवर्स की सिफारिश पर लिस्ट ए जॉन रीड को रांची जिला भूमि की पैमार्श और 1902 में बंदोबस्ती का काम सौंप दिया, ठीक है, बंदोबस्ती का काम सौंप दिया। यह कार्य 1902 से 1910 ईस्वी तक चला, जिसके बाद मुंडा जनजाति से संबंधित खतियानी रिकॉर्ड ऑफ रेट तय किया गया, ठीक है। और इसके बाद 1903 में
इसके बाद 1903 में मुंडारी खूट कटीदारी प्रथा को मान्यता प्रदान की गई। इसके बाद जो बंदोबस्ती किया गया वो कब से 1902 से 1910 तक चलाया गया है। ठीक है, देखिए इसको समझिए। 1902 से 1910 के दौरान मुंडा जनजाति को खतियानी जो है, मुंडा जनजाति को जो खतियानी है वो मुंडा जनजाति का जो खतियानी है वो क्या किया गया, तैयार किया गया। ठीक है, मुंडाओं की खूट कटीदार व्यवस्था को मान्यता मिल गई। खूट काटी व्यवस्था को बिहार सरकार ने 1950 में पूर्ण मान्यता प्रदान किया गया। ठीक है, जो मुंडाओं का जो था खूट काटीदार व्यवस्था को बिहार सरकार ने कब मान्यता दिया गया, 1950 ईस्वी में। और इसके बाद जो भगवान बिरसा मुंडा जो थे वो अंग्रेजों की भूमि व्यवस्था से नाराज थे, वो खुश नहीं थे। इसके बाद CNT एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया, 11 नवंबर 1908। ठीक है, ये 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया है। और उस समय वर्तमान में उस समय जो है वो कहाँ थे, छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू प्रखंड में लागू किया गया था। जैसे कि यहाँ पर है उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान एवं पलामू प्रखंड में इसको लागू किया गया था। डिक्री या पाचाट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार जब किसी भूमि के अधिकार का आदेश, ठीक है, आदेश सिविल न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है तो क्या कहलाता है, डिक। ठीक है, डिक ये कहा जाता है। इसके बाद आगे हम लोग आते हैं स्थायी बंदोबस्त। इसमें तो खैर वो है नहीं, ठीक है, तभी आप लोग समझ लीजिए। अस्थाई बंदोबस्त जो है यह कानून 1993 में लॉर्ड्स कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था, जिनके अंतर्गत 1908 में तैयार हुई छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में भी रैयत के स्थान पर दिया गया था। ठीक है, रैयत के स्थान पर दिया गया था। दर्द कर रहा है, पढ़ो ध्यान दो, एग्ज़ाम सब है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कितना है, 19 भाग है, अध्याय 19 है और 271 अनुच्छेद है, धाराएं। ठीक है, इम्पोर्टेंट यही है जो धाराएं। इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे भाग 1 से, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। बस आप लोग एक छोटा सा ये समझ लीजिए कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से संबंधित प्रमुख तथ्य जो है वो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1918, भारतीय परिषद अधिनियम 1992 की धारा 5 के अनुसार लागू किया गया है। ठीक है, ये जो है 92 की धारा, 1992 की धारा 5 अधिनियम जो है वो कब का था, 92। ठीक है, अधिनियम जो था
1992 का था। धारा जो था वो 5 के अनुसार ये CNT एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को क्या किया गया था, उसको लागू किया गया था। इस अधिनियम में मुख्यतः कानून जो है वो कहाँ से ली गई है, खूट काटीदार व्यवस्था से ली गई है। और एक चीज़ मज़े की बात यह है कि ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है, ठीक है, इस अधिनियम का प्रस्ताव बंगाल छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पर आधारित है। ठीक है, ये जो है पहले छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है वो किस पर, बंगाल काश्तकारी अधिनियम पर आधारित है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है वो पहली बार बंगाल के गजट में क्या हुआ, प्रकाशित किया गया। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 1908 से 2016 तक में इसको 26 बार संशोधन किया जा चुका है। एक बार भी नहीं, 2 बार नहीं, 26 बार इसको संशोधन किया जा चुका है। शायद हो सके कि आगे भी हो। ये जो हम आपको समझाए थे वो था भूमि संबंधित नियम। ठीक है, ये जो था भूमि संबंधित नियम, जो एक है CNT एक्ट जो है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में आपको वो प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि अभी उतना लंबा बताने का ये नहीं है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको वो प्रोवाइड हो जाएगा और आप वहाँ से देखकर उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम झारखंड के भूमि संबंधित कानून को समझने के लिए। ठीक है, झारखंड के मुख्य रूप से 2 भूमि कानून हैं। एक हो गया CNT जो भी हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसके बाद फिर दूसरा होगा SPT। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। CNT एक्ट 1908 है और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है वो है 1949। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अनुसूची क और ख, धारा 1। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं धारा 1। ठीक है, अब इसमें हम लोग समझेंगे परिभाषित संक्षिप्त नाम प्रकार निरासन एवं परिभाषाएं। धारा 1 से 3 ये वाला, इसको अब हम लोग समझेंगे। इस धारा का अधिनियम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 रखा गया, जो कि ये 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था। इसका प्रभाव उत्तरी एवं दक्षिणी छोटा नागपुर तथा पलामू प्रखंड के क्षेत्र में भी ये शामिल है। इसका प्रभाव शामिल है। इसमें वह क्षेत्र शामिल है जो बिहार और उड़ीसा के म्युनिसिपल एक्ट 1922 के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र एवं नगर निगम तथा अधिसूचित क्षेत्र या छावनी बोर्ड भी आते हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया धारा 1। इसके बाद हम लोग देखते हैं धारा 2। अभी इसमें जैसे हम लोग देखते हैं निरासन 1। ठीक है, ये हो गया धारा 1 जो शुरू में बताए थे। अब निरासन
इसको अब हम लोग देखते हैं। अनुसूची क में शामिल अधिनियमों और अधिसूचनाओं को छोटा नागपुर प्रखंड में निर्देशित रद्द किया जाता है। ठीक है, निरासन 2। इसके बाद इसी प्रकार से ये 2 लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से 2 लिखना है। अनुसूची ख में शामिल अधिनियमों को धनबाद जिले में तथा सिंहभूम जिले के पटमादा ठीक है, ये ईचरगढ़ और चांडिल थानाओं से निरासित रद्द किया गया। ईचागढ़, इसके बाद ईचागढ़ और चांडिल। ठीक है, ये 3 जगह से इसको रद्द कर दिया गया। अब इसके बाद जो है 1879 का वहाँ से स्टार्ट है। 1879 का 1, 4, 5, 5 का, इसके बाद 8, 10, 6 और 4। इसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ, आप लिख भी लीजिए और साथ ही साथ आपको हमारे YouTube चैनल जो है उसके डिस्क्रिप्शन पे वो आपको मिल भी जाएगा। मैं नोट डाउन कर देता हूँ। ये जो है, ठीक है, ये हो गया संख्या एवं वर्ष। ठीक है, संक्षिप्त ये नाम, ये हो गया 1879 का जो है पहला। ठीक है, वो है। और इसके बाद इसका संक्षिप्त हो गया छोटा नागपुर भूमि स्वामी एवं अविधारी प्रक्रिया अधिनियम 1879। इसके बाद वैसी है ये 1879 का चौथा जो है वो छोटा नागपुर संशोधित अधिनियम 1879 सेम है। ये हो गया फिर 5वां, ये भी 5वां, ये पूरा सेम है। बस इसमें क्या है, एक है 1903 और एक है 1905। ये इसके बाद फिर आगे है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये चीज़ फिर आपको जो मेरे जो YouTube चैनल जो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मैं तब भी ये नोट डाउन कर दे रहा हूँ। अगर जिसको फिर वो डिस्क्रिप्शन से भी लिखना है तो आप लोग वहाँ से भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया हम लोग का जो पहला में था। ठीक है, पहला का। इसके बाद अनुसूची ख यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ये हो गया, पहला तक हो गया। और ये चीज़ समझने के लिए है और नोट डाउन भी कर लीजिए। बट एग्ज़ाम के टाइम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये चीज़। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि CNT और SPT बहुत कोई भूल जाते हैं, यहाँ तक कभी कभी मैं भी मिस्टेक कर जाता हूँ, जो कि मैं बार बार इस चीज़ को पढ़ते रहता हूँ और आप लोगों को भी बताता हूँ। ये SPT और CNT जितना देखने में सबको ही लगता है कि भाई चलो बहुत इजी है, कर लेंगे, उतना है नहीं, ये बहुत ज़्यादा टफ है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिखना है तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको तो वो अवेलेबल रहेगा ही, मिल जाएगा। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं धारा 3। धारा 3, ठीक है। अब हम लोग धारा 3 को देखते हैं।
धारा 3 का क्या है? परिभाषा। इस धारा में विभिन्न शब्द पदों की परिभाषाएं अंकित की गई है। ठीक है, इस धारा में विभिन्न प्रकार के परिभाषाएं शब्द पद की अंकित की गई है। कृषि वर्ष किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए प्रचलित हो या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक समय या जैसा सरकार उचित समझे। ये क्या है? धारा 3 में जो चीज़ है, विभिन्न प्रकार के शब्द पद और परिभाषा जो है वो धारा 3 में बताया गया है। ठीक है, तो धारा 3 का पहला ये है कृषि वर्ष। ठीक है, जो कृषि जो हम लोग खेती उती करते हैं उसका वर्ष, तो उसके बारे में जो समझाया गया है, किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए प्रचलित हो या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक समय या जैसा सरकार को उचित समझे। ये आप लोग जो हम लोग जो खेती करते हैं, जो सब करते हैं, उसके लिए जो महीना जो है वो कौन सा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च या उससे उचित। ठीक है, फसल काटने का टाइम। इसके बाद फिर सेकंड नंबर में देखते हैं। इसको पहले आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आज हम लोग जो है धारा 3 का कहाँ तक देखेंगे? 6ठा तक। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं फिर आगे, जो कि कृषि वर्ष हो गया, बता दिया। अब ये है भूगत बंधक। ऐसे रैयत जो उधार या ऋण में लिए गए धन के लिए बंधक रखें। ठीक है, और सभी प्रकार को शुद्ध लाभ से बंधक अवधि तक वो चुका दे, विचित्र रहे। मतलब वो उस समय तक अपना जो भी ऋण लिए हैं या कुछ भी क्या हो, वो अपना समय तक वो चुका दिए। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग बोर्ड। ठीक है, बिहार राजस्व बोर्ड उस समय जब था, ये जब सीएनटी और एसपीटी जब बना था, तो उस समय आपका बिहार राजस्व बोर्ड था। और सर्टिफिकेट अधिकारी, बिहार उड़ीसा लोग मांग वसूली अधिनियम की धारा 3 के खंड 2 में परिभाषित सर्टिफिकेट अधिकारी क्या है? धारा 3 के खंड 2 में परिभाषित सर्टिफिकेट अधिकारी। चौथा, 5वां में है सिविल जेल। सिविल जेल अथवा सरकार द्वारा कैदियों को रखने की जगह। ये तो सभी कोई जानते हैं, सिविल जेल का मतलब आयुक्त और न्याय का आयुक्त, आयुक्त और न्यायिक, ये गलती लिखा गया है। न्यायिक आयुक्त। ठीक है, आयुक्त।
छोटा नागपुर के आयुक्त अथवा न्याय का आयुक्त, छोटा नागपुर के आयुक्त या न्याय का आयुक्त, ये कौन सा है? अनुसूची क और ख, धारा 2, ठीक है, ये वो है। इसके बाद आगे आते हैं 7वां नंबर पर उप कलेक्टर। उप कलेक्टर में क्या लिखा है? सहायक कलेक्टर और अवर उप कलेक्टर, सहायक कलेक्टर और अवर उप कलेक्टर। इसके बाद आगे देखते हैं उपायुक्त, राजस्व अधिकारी अथवा उपायुक्त, राजस्व अधिकारी अथवा उप कलेक्टर जिला उपायुक्त के कार्य हेतु अधिकृत किया गया है। अधिकृत किया गया है। जो जिला में जो कलेक्टर है उनके ऊपर भी होता है, उनसे नीचे भी होता है, डीएम से नीचे होता है, ठीक है, डीएम से नीचे होता है उप कलेक्टर, जिससे उपायुक्त के कार्यालय हेतु अधिकृत किया गया है, अधिकृत किया गया है। वृद्ध मतलब किसी चीज को बढ़ाना। किसी रैयत के द्वारा अपने जोते खेत अथवा जमीन की वृद्धि करना, ठीक है, किसी रैयत के द्वारा खेती हुए जोत या अपनी जमीन की वृद्धि करना। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, फिर आगे 10वां नंबर पर देखते हैं संपादन। उपायुक्त द्वारा संधारित राज्य मुक्त एवं राजस्व प्रति भूमि, सरकारी खालसा महल एवं अन्य राज्य मुक्ति भूमि, ये किनके द्वारा किया जाता है? उपायुक्त। संपादन के द्वारा ये किया जाता है। ये हो गया अभी हम लोग जो देखे हैं 10 तक। इसके बाद फिर आगे भी है 20 तक है। तीस तक है ये, ठीक है। तो क्या है, अभी कंप्लीट करना है या फिर बाद में? चलिए, सब कोई बोल रहे हैं अभी अभी। तो इसके बाद आगे देखते हैं 11 नंबर पर है वन उपजाऊ। वन से प्राप्त होने वाले वन उत्पाद। वन उपजाऊ मतलब जो हमें जंगल से जो उत्पाद होते हैं, जो जंगल से जो हमें मिलते हैं उसको। जोत रैयत द्वारा धारित भूमि या भूमिखंड। कोरका वह भूमिखंड जिससे मुख्यतः धान की खेती के लिए कोड़कर चौस बनाया जाता है। इसके बाद आगे लिखते हैं भूस्वामी, जिनके अधीन रैयत या काश्तकारी भूमि धारण करते हो और जैसे लगान देते हैं जैसे सरकार। इसके बाद आगे देखते हैं जंगल संपत्ति। जंगल से प्राप्त वन
उत्पाद एवं खड़ी फसल। मुंडारी खूट काटीदारी कास्त काशी। मुंडारी खूट काटीदार का हित। भूगतन करना लगान का भूगतन करना। स्थानीय भूहित स्थानीय भूधारा का हित। स्थावर लगान के अलावा अन्य शर्त। विहित राज्य सरकार द्वारा नियम को लागू करना। स्वतिधारी व्यक्ति के नाश के रूप में अन्य फायदा रूप में अपने फायदे के लिए अधिकृत होना। रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज का दस्तावेज का पंजीयन। इसके बाद आगे है लगान। रैयत के द्वारा भूस्वामी को भूमि के उपयोग के बदले दिए जाने वाले धन। पुनर्ग्रहण भूकृत रैयत के कोई निराविस नहीं होने पर नरवारिस नहीं होने पर भूमि का भूस्वामी को वापस हो जाना। काश्तकारी वह रैयत किसी व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो और लगान का भुगतान उसी को ही करता हो। अधीन संरक्षण का अधिकार अभिलेख तैयार कर लिया गया हो। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं ग्राम मुखिया। किसी ग्राम का मुखिया चाहे वो मानकी या प्रधान या माझी के नाम से जाना जाता हो। इसके बाद आगे है स्थानीय बंदोबस्त। 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संबंध में किया गया स्थानीय बंदोबस्त। ये हो गया हम लोगों का धारा 1 का। तो स्टूडेंट, अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास पर। तो तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।